सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। देश में ऐसे कई नेता हैं जो नए और पुराने हैं, जिनको सियासत विरासत में मिली है। राजनीति में कई बार ऐसे नेताओं पर परिवारवाद और दूसरे आरोप भी लगते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं कि जिनको राजनीति विरासत में मिली हो वो उसमें कामयाब होने की गारंटी है। सही समय पर सही फैसला करने की कला को राजनीति कहते हैं और सियासत में ऐसे बहुत से नए पुराने चेहरे हैं जिन्हें विरासत में सियासत मिली है, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पाए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी राह इतनी आसान भी नहीं रही। 2024 का चुनाव करीब है और देश की राजनीति में कुछ युवा नेता ऐसे हैं जिनको विरासत में सियासत तो मिली, लेकिन आगे की राह इतनी आसान भी नहीं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी, चिराग पासवान, आरडी अध्यक्ष जयंत चौधरी और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे, ये वो नाम है जिनके सामने सियासी चुनौती बड़ी है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के पुत्र वरुण गांधी फिलहाल बीजेपी के सांसद हैं और पिछले कुछ समय से पार्टी आलाकमान के खिलाफ लगातार मुखर रहने की वजह से वो एक बार फिर से चर्चा में है। लंदन से पढ़ाई करने वाले वरुण गांधी पहली बार अपनी मां मेनका गांधी के लिए चुनाव प्रचार किया और साल 2004 में जब उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की तो तब इसके फैसले पर कई लोगों को आश्चर्य हुआ। उस समय उनकी उम्र महज 24 साल थी। विरासत में राजनीति मिली थी, लेकिन दल दूसरा। साल 2009 में 29 साल की उम्र में वरुण गांधी पहली बार यूपी के पीलीभीत सीट से सांसद चुने गए। वरुण गांधी लोकप्रिय हो रहे थे और देखते ही देखते वो पार्टी के फायर ब्रांड नेता बन गए। बीजेपी की ओर से उन्हें कई बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई। 2013 में राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया। पश्चिम बंगाल का प्रभार भी सौंपा गया। 2014 में यूपी के सुल्तानपुर से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे तो 2019 में सीट बदलकर फिर से पीलीभीत से लोकसभा पहुंचे। अब पिछले कुछ समय से वो पार्टी में हाशिए पर हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी हटा दिया गया। वहीं वरुण गांधी किसान आंदोलन और उसके बाद भी अपनी ही पार्टी की केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे। पिछले दिनों उनके कांग्रेस में भी जाने की चर्चा चली, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हो गया। वरुण गांधी इस वक्त सियासी भंवर में फंसे हैं और आगे की राह इतनी आसान नहीं है। अगर हम बात करें जयंत चौधरी की, 2009 में यूपी के मथुरा सीट से सांसद चुने गए। उसके बाद 2012 में मार्च से विधायक का चुनाव लड़े और जीत मिली। हालांकि 2 महीने बाद इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 2014 से मथुरा से और 2019 में बागपत से लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। जयंत चौधरी को भी सियासत विरासत में ही मिली। 2021 में उनके पिता अजीत सिंह के निधन के बाद आरएलडी के अध्यक्ष बनाए गए। पश्चिमी यूपी में आरएलडी का एक वक्त काफी दबदबा था। जयंत चौधरी के कंधों पर पिता अजीत सिंह और दादा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की विरासत को संभालने और आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। हालांकि जयंत चौधरी की सियासी भंवर में फंसे हैं। पार्टी की जो पकड़ है वो पश्चिमी यूपी में कमजोर होती नजर आ रही है। लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा और अभी यूपी में उनकी पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। हालांकि बीच बीच में बीजेपी के साथ रिश्ते सुधारने की बात सामने आती है। किसान आंदोलन के वक्त ऐसा लगा कि पार्टी एक बार फिर से अपने पुराने खोए जनाधार को वापस ला सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जयंत चौधरी के सामने चुनौती बड़ी है। युवा नेता जयंत चौधरी को राजनीति विरासत में तो जरूर मिली, लेकिन चुनौती है उसे आगे कैसे बढ़ाया जा सके। अब 24 का चुनाव नजदीक है और 24 के चुनाव में उनके पास एक मौका है जो उन्हें सियासत विरासत में मिली है, उसे संभालने का और एक नए सिरे से उसकी एक नई कामयाबी रचने का। जयंत चौधरी को 24 के चुनाव में एक मौका मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि जयंत चौधरी अपनी इस जो सियासत में उन्हें विरासत मिली है उनका क्या कुछ वो संभाल पाएंगे या नहीं। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।